हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल a है। यदि हम इसे a भागे दो क्षेत्रफल वाले दो संधारित्रों का संयोग माने तो संधारित्र श्रेणीबद्ध होंगे अथवा समांतरबद्ध। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए आपके पास में दो संधारित्र हैं। इस तरीके से ये पहला संधारित्र है, इसका धारिता C1 बोल देते हैं, और ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C2 बोल देते हैं। इनको जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है श्रेणी क्रम, इस तरीके से। इसकी जो तुल्य धारिता है उसको CEQ बोल दें तो ये लिखा जाएगा C1 C2 भागे C1 धन C2। वहीं एक और तरीका है इनको जोड़ने का, वो है समांतर क्रम। इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इसका जो तुल्य धारिता होगा वो हो जाएगा C1 धन C2। यह है C1 और यह है C2। यहाँ पे यह है C1, यह है C2। तो ये पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझते हैं, मान लीजिए आपके पास में कोई एक संधारित्र है। इस तरीके से प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए d है। प्लेटों का क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच में निर्वात मान लीजिए, तो इसका जो धारिता होगा उसको लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट a भागे d के बराबर। तो इस मुख्य द्वारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है आपके पास में दो संधारित्र हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दो संधारित्र हैं। बोला जा रहा है कि प्रश्न में एक और संधारित्र है जो कि इनका तुल्य संधारित्र है। इस तरीके से इसका क्षेत्रफल a है और इनमें दोनों का क्षेत्रफल a भागे 2 है। a भागे 2, a भागे 2। दूरियां हम बराबर लेंगे, d, d और d। अब देखिए, इसकी धारिता C1 बोल देते हैं, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C बोल देते हैं। तो C का मान लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट a भागे d। C1 का मान लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a भागे 2d। C2 का मान देख सकते हैं क्या है, एप्सिलॉन नॉट a भागे 2d। यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा होगा कि जो C है वो सीधे सीधे बराबर है C1 धन C2 के। अर्थात दोनों जो C1 C2 हैं वो अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तब उनका जो तुल्य धारिता होगा वो C के बराबर हो जाएगा। जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे a भागे 2 क्षेत्रफल और a भागे 2 क्षेत्रफल वाला जो ये दो संधारित्र है ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े होंगे। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।